कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न, इस पुस्तिका में से हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित उनका जो विचार, उनकी जो भावना, उसको हम लोग भली प्रकार से श्रवण करने का चेष्टा कर रहे हैं। प्रथम पत्र पढ़ते हुए हम लोगों ने कल तक श्रवण किया कि किस प्रकार से जब तक एक साधक के हृदय में शुद्ध संबंध ज्ञान उदित नहीं होता, श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, जब तक जो श्री कृष्ण मेरे वास्तविक सर्वस्व हैं मैं उसको नहीं समझ लेता। और पहले जो उन्होंने विषय वस्तु बतलाई उसमें था कि वास्तविक सर्वस्व जो हैं वो हैं श्री कृष्ण, और प्राय सभी जीवों ने, बद्ध जीवों ने जो है वो मन में धारणा बना करके रखी है, अपने शरीर, अपने घर और इस जगत की जितनी समस्त वस्तुएं, उनको ही उन्होंने यथा सर्वस्व कि यही मेरा सब कुछ है वो समझ करके रखा है, जबकि वो है बहुत बड़ी पूर्ण रूप में भूल। तो इसलिए यथा सर्वस्व है श्री कृष्ण, किंतु यदि एक जीव उस ओर नहीं जाता और केवल देह और घर समान जगत की वस्तुएं उसी में रमा रहता, तब वो वास्तविक रूप में अपने वास्तविक सर्वस्व जो श्री कृष्ण उनकी कृपा से, उनके संग से वंचित होता है और उनकी ओर जा भी नहीं पाता। फिर दूसरा उन्होंने विषय वस्तु बतलाया था कि जब तक हमारा जो अहंकार भावना, अभी जो हमारे हृदय में भावनाएं हैं, ये वाली भावनाएं कि मैं भोगता हूँ, मैं ही अपने आप से सब कुछ कर सकता हूँ, ये माइक वस्तुएं मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, इन सारी वस्तुओं का, इन भावनाओं का जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता, संपूर्ण परिवर्तन, तब तक श्री कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन कर पाना संभवपर नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि जो माइक अभिमान से युक्त होकर जो अनुशीलन किया जाता है वह माइक होने के लिए बाध्य है। माइक भावनाओं के साथ में, माइक अहंकार के साथ में,
जो अनुशीलन किया जाता है वो माइक होने के लिए बाध्य है। इसीलिए जो माइक बैरियर है उसको ट्रांसेंड किए बिना, माया के इस आवरण को पार नहीं किए बिना परमात्मा अनुशीलन नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, मैं अप्राकृत वस्तु हूँ, मैं वैकुंठ की वस्तु हूँ। जब तक ये अनुभव नहीं आता तब तक हमारे को जगत के अपने बहुत सारे कर्तव्य बोध होते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोभ हृदय में रहते हैं। किंतु जब एक व्यक्ति माइक बैरियर को ट्रांसेंड कर लेता है, अर्थात ये शरीर 5 भौतिक तत्वों का बना है, माइक है, और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर जो है वो भी भौतिक है, जड़ीय पदार्थों से बना हुआ है। किंतु आत्मा जो है वो चेतनमय वस्तु है, वो भगवान का विभिन्न अंश है। उसका ये शरीर सूक्ष्म अथवा स्थूल, ये उसका स्थायी निवास नहीं है। आत्मा का उसका स्थायी निवास कहीं और है। जब इस वस्तु को, इस बैरियर को, माइक बैरियर को जब एक व्यक्ति ट्रांसेंड कर पाता है तब उसके मन में क्या आ जाता है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। उसमें तदीय अभिमान आ जाता है। इसको बोलते हैं अप्राकृत अभिमान अथवा अप्राकृत भावना, ये आ जाती है। तब वो श्री कृष्ण और उनके निज जनों की जो संबंध के साथ में प्रेम पूर्वक जो सेवा करता है उसी का नाम हरि भजन है। जैसे पहले उन्होंने बोला अलग अलग पत्रों में, हम हरि भजन करने के उद्देश्य से मठ में आए हैं। हरि भजन करने के उद्देश्य से, तो हरि भजन है क्या उसका यहाँ पर वर्णन कर दिया। माइक बैरियर को ट्रांसेंड करके मैं भगवान का नित्य दास, इस संबंध ज्ञान के साथ में भगवान की, उनके निज जनों की जितनी समस्त वस्तुएं वो सारी ही क्या बन जाती हैं, प्रीति का विषय बन जाती हैं। उन सब के प्रति फिर क्या होता है, आदर आता है मन में, उन सब के साथ में संबंध का अनुभव होता है, उन सब के साथ में जुड़ने की, उन सब के अनुसार जीवन की एक व्यक्ति कामना करता है। तो ये संबंध ज्ञान, जब तक संबंध ज्ञान उदित नहीं होता तब तक एक व्यक्ति मिश्रा भक्ति का अनुशीलन करता है, वो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर पाता। कर्मकांडी व्यक्ति जो बाहरी क्रियाएं करते हैं, जगत के लोगों के मन को वो मोहित कर सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उसके द्वारा कृष्ण का अनुशीलन नहीं होता, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती, कृष्ण की ओर जाना नहीं होता। माइक व्यक्ति प्रसन्न हो सकते हैं, ये भी हमने कल सारा सुन लिया था कि जब तक एक व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर लेता कि वह आत्मा है, तब तक उसका कुंठा रहित भजन भी नहीं हो सकता। उसका कुंठित भजन होता है। कुंठित भजन मतलब संकुचित सेवाएं, मिश्रित सेवाएं, गड़बड़ उसमें, जिसमें अपनी स्वार्थ की भावनाएं बड़ी सारी भरी पड़ी, शुद्ध जिसका अनुशीलन नहीं है। कुंठा रहित भजन वो नहीं कर सकता। ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इसी में ही वो फंस करके रह जाता है। उसका ये कुंठा युक्त भजन होता है। जब तक वो वास्तविक रूप में ये अनुभव नहीं कर लेता कि वह आत्मा है। अभी मेरे को अगर अनुभव नहीं है तो कृष्ण अनुशीलन नहीं करूं,
भक्ति नहीं करूं, कोई बात भक्ति वाली नहीं करूं, तो उसको वो नहीं कह रहे, डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहे कि करो, किंतु शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस विषय को समझ करके इससे आगे बढ़ो। इस विषय को समझ करके आगे बढ़ो, माइक बैरियर को ट्रांसेंड करो और एक शुद्ध भूमिका पर पहुंच करके वहां पर कृष्ण की प्रेम पूर्वक आनंदमयी सेवा करो। ऊपर उठो, इस वस्तु को बोल रहे हैं, ऊपर उठो। कितना समय और लगेगा ये समझने में कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस जगत को छोड़ करके जाना है। इस जगत की सारी व्यवस्थाएं जो है वो टेम्परेरी हैं। इस जगत में अपने संसार को अधिक से अधिक जितना वर्धित करना उतना अधिक कष्ट पाना है। इसको कितना समय समझना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं इस माइक बैरियर को ट्रांसेंड करके संबंध ज्ञान के साथ में भगवान का सेवा करो, उनको आनंद प्रदान करो, इसीलिए जीवन मिला है। शुद्ध वैकुंठीय भजन करो। वैकुंठीय भजन अर्थात वैकुंठ के प्राणी, गोलोक के जो प्राणी, गोकुल में श्री कृष्ण के सेवा करने वाले जो उनके निज से निज जन है, उनके जो वो जिस प्रकार से श्री कृष्ण को परम प्रसन्न करते हैं सदैव, उस प्रकार का भजन करो, उस प्रकार की सेवा करो। वैकुंठीय भजन मतलब वहां के प्राणियों के जैसा कृष्ण का सेवा, वैसे वाली सेवा करो। यहाँ के प्राणियों जैसी नहीं। यहाँ के प्राणी मंदिर में जाने पर, चर्च में जाने पर, अथवा जहाँ कहीं पर भी मस्जिद में जाने पर, जैन लोग जैन मंदिर में जाने पर, सभी लोग वहां पर जाकर के प्रार्थना क्या करते हैं, मांगते क्या है, भावना क्या है कि भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, भगवान हमारे को बड़ा घर दे दे, बड़ा पोजीशन दे दे, बहुत सारा धन दे दे, सारा प्रकार का सुख हमारे को दे दे। हम उसके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए प्रेम नहीं है हमारे हृदय में। हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करे, तभी वो भगवान। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, काहे का भगवान, बेकार का। ये सब ढकोसलेबाजी है, तब उनके मुख से यही निकलता है। ये सब बेकार की चीज है। कोई भगवान नहीं होता, सुनता ही नहीं भगवान किसी की। सब उनका इसी प्रकार का हो जाता, चाहे वो किसी भी प्रकार के फेथ को मानने वाले लोग क्यों ना हो। सभी लोग अधिकांश मंदिर, मस्जिद, गुरु गिरजाघर, जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, सब जगह यही प्रार्थना ही करते हैं, केवल मेरे को सारे शरीर के सुख, जगत के सुख जो हैं वो मेरे को ला करके मेरे को प्रदान कर दो, तभी तो आप भगवान हो, नहीं तो काहे के भगवान। तो इस प्रकार का जो अनुशीलन, इसका नाम क्या है, कुंठित अनुशीलन, जगत वाला अनुशीलन, जगत के लोगों जैसा व्यवहार। किंतु वैकुंठीय भजन जो भगवान के निज जन जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके कृपा के ऊपर निर्भर करके, उनके कृपा कटाक्ष को, उनकी प्रसन्नता को देखना ही उनके लिए महोत्सव होता है। वैसे वाला जो भजन है, वैसे वाला भजन करो। वो कब होएगा, जब कह रहे हैं ये वाली वस्तु अनुभव हो जाएगी, संबंध ज्ञान होगा। यही गुरुपाद पद्म प्रदान करते हैं। दीक्षा के समय में गुरुपाद पद्म मंत्र इत्यादि दे करके, फिर उपदेश इत्यादि प्रदान करके, अपना संग और सेवा दे करके एक व्यक्ति को यही संबंध ज्ञान ही प्रदान करते हैं, जिससे एक व्यक्ति का एकदम से जीवन जो है वो पूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अब उसका जो क्रिया कलाप, विचार, सोचने का भावना, देखने की दृष्टि, वो सारी कैसी वाली हो जाती है, जैसे कृष्ण के परिकरों की।
वो उस प्रकार की चेतना वाले स्तर पर ऊपर उठ जाता है। दिखलाई देता इस जगत का प्राणी, किंतु वो इस जगत का और प्राणी रहता नहीं। संबंध ज्ञान होने पर वो बन जाता गोलोक का प्राणी। यू आर वेयर योर माइंड इज। हमारे महाराज जी इस बात को बार बार बोल देते थे कि आप का उपस्थिति कहाँ पर माना जाएगा? जहाँ पर आप का मन है। आपका शरीर जहाँ पर है वहाँ पर आपकी उपस्थिति नहीं मानी जाती। शरीर तो केवल मिट्टी का ढेला है, इसलिए जहाँ पर शरीर है वहाँ पर आपकी प्रेजेंस नहीं मानी जाती। जहाँ पर आपका मन है वहाँ पर आपकी प्रेजेंस मानी जाती है। किंतु मन भी एक स्थिति में कैसे वाला है? मन भी जड़ है। आत्मा अगर ना हो मन कोई काम नहीं करता, मन मर जाता साथ साथ में, वो दूसरी तरफ चला जाता आत्मा के साथ में। किंतु वास्तविक रूप में कहने की भावना क्या है कि जो वस्तु भगवान कह रहे हैं उस प्रकार का जीवन को बना लेना, वो हो जाता कि शुद्ध जो मेरा चित्त है उसके अनुसार कार्य करना। उसके अनुसार कार्य करने लग पड़ता है फिर एक व्यक्ति। इसलिए उसकी उपस्थिति वहीं पर अप्राकृत वस्तु के साथ में संबंध युक्त होकर के जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर करता है तब उसका स्थिति कहाँ पर हो जाता है? उन्हीं अप्राकृत भक्तों के साथ में, वहीं पर उसका वास माना जाता है। तो इसको बोल रहे हैं वैकुंठीय भजन। नहीं तो क्या होता है, उसके लिए कह रहे हैं ये वैकुंठीय भजन जो है अगर ऐसे वाला नहीं किया तो फिर व्यक्ति क्या करता है? गतानुगतिक भेड़ चाल वाला करता है। जैसे कल हमने सुन लिया ये वाला कि कोई किसी के साथ में भी जब संबंध हो जाता, रहने लगते, बस वहीं के ही बन जाते। केवल मात्र कल 2-3 उदाहरण दे दिए कि काशी उज्जैन में गया तो जय महाकाल जय महाकाल, वैष्णो देवी गया तो जय माता दी जय माता दी, वृंदावन पहुंच गया तो राधे 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 राधे, ये सब बोलना सीख लेता 2-4 दिन के लिए। 2-4 मूर्ति भी खरीद लाता, उसको रख देता, बाद में फेंक भी देता। उसी प्रकार से अभी किसी भी गुरु से मिले बस जय गुरुदेव भी शुरू हो गया। उनका अपना कोई स्थिर सिद्धांत तो होता नहीं है। गतानुगतिक जो विचार लेते भेड़ चाल में, तो कह रहे भेड़ चाल में चलना नहीं। किस में चलना चाहिए? वास्तविक सत्य के साथ में। उसमें भले ही बहुत कम लोगों की संख्या भी क्यों ना हो, किंतु उसी पथ को पालन करना चाहिए जो शास्त्र, गुरु, भगवान जो कह रहे हैं। भेड़ चाल से चलना नहीं चाहिए। भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करना अथवा सामान्य से कार्यों के लिए बहुमूल्य जीवन को नष्ट करना ये उचित नहीं है। वे बुद्धिमान नहीं है। सामान्य से कार्य क्या सुने थे कल? बताओ अनादि प्रभु। सामान्य से कार्यों में अपने समय को नष्ट करते नहीं। सामान्य कार्य क्या क्या थे? कल क्या सुना था वो बताओ। व्यर्थ गवाना समय का वो अलग हो गया। कल सुना क्या था? नवल किशोर प्रभु बताओ। थोड़ा सा जोर से बोलो, नहीं तो माइक दे दो उनको। मेरे को सुनने में एक्चुअली मेरे को असुविधा हो रही है, यहाँ तक आवाज नहीं आती। Where you are going? आपने लोमश ऋषि का एग्जाम्पल दिया था कि उनके लिए जिन कार्यों को हम बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी आयु होने पर भी और एक भजन कुटीर का निर्माण करना भी उनके लिए एक फालतू का सामान्य सा कार्य है। इस वाले को सुना था लोमश ऋषि। और क्या बताया था? हमने ये भी बताया था कि इस जगत में जितना सारे कार्य हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग प्राप्ति
ब्रह्मा की पद को प्राप्ति, ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ ये जो कार्य है ये सामान्य से ही कार्य है। इस भौतिक जगत में जो भी कोई कार्य है सब सामान्य से कार्य है। इसीलिए भागवत में ये सब प्रार्थनाएं आ गई। ना सुपृष्टम, ना चपारमेष्टम, ना सार्वभौमम, ना रसाधिपत्यम, ये आ गया। महाप्रभु की शिक्षा में आ गया ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामय। जगन्नाथ अष्टकम में आ गया ना वै याचे राज्यम, ना च कनक माणिक्य विभवम, ना याचे अहम रम्याम सकल जन काम्याम वर वधुम, उसमें भी आ गया। और दामोदर अष्टकम में क्या आ गया? वरम देव मोक्षम, ना मोक्षावधिम वा, ना चान्य वृणे अहम वरेशादपिया। जो ये सारे कुछ भागवत में। और क्या आ गया? दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना, कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे द्वारा दिए जाने पर भी मेरे भक्त लोग और कुछ भी ग्रहण करते ही नहीं है। तब फिर उनके देने पर भी ग्रहण नहीं करते, अपने आप से इस विषय में प्रवृत्त होंगे, इस विषय में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो इसी को यहाँ पर बोल दिया कि अब जब चेयर पे बैठो, तो इसी को ही बोल दिया सामान्य से कार्यों के लिए ही इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना। सामान्य कार्य कहाँ तक गिन दिए? मोक्ष अवधि, अर्थात ये जड़ जगत छोड़ दिया पहले। धन संपत्ति, यश, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जन, धन, स्त्री, कामिनी, कनक, ये सारा कुछ यहाँ पर एक बार छोड़ दिया। उसके बाद में फिर आगे प्रार्थनाओं में बोल दिया स्वर्ग नहीं चाहिए, जनलोक नहीं चाहिए, तप नहीं चाहिए, तपलोक नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए, नीचे के पाताल, थलातल, रसातल, इनका अधिपति बनने की भी आकांक्षा नहीं है। फिर उससे ऊपर बता दिया मेरे को मुक्ति की कामना नहीं है, सायुज्य मुक्ति, मैं भगवान में मिल जाऊंगा। फिर उससे ऊपर बता दिया वैकुंठीय जो मुक्ति है, जो नारायण के लोक में, नरसिंह लोक में लेकर के जाती है, 5 प्रकार की मुक्ति, 4 प्रकार की, वो भी मेरे को नहीं चाहिए, मोक्षावधिम हुआ। उसके ऊपर की बात की गोलोक वृंदावन की, उस प्रकार की चीजें हमारे को गुरुदेव ने सिखलाई। तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सामान्य से कार्यों के लिए इस बहुमूल्य जीवन को, ये सारे सामान्य कार्य बतला दिए। सारे सामान्य कार्यों के लिए जीवन, बहुमूल्य जीवन को जो नष्ट करे वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए अंत में उन्होंने क्या बता दिया था? एक ऐसी नीति को अवश्य ही हमें स्वीकार करना चाहिए जो क्या करेगी, हमारे लिए लाभकारी रहेगी। क्या नीति बताई थी? बताओ रमनी मोहन प्रभु। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बार्गेन, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है कि जो वस्तु हमें प्राप्त हुआ है उसका बेस्ट यूज करना, उसका सबसे अधिक यूटिलाइज करना, बेनिफिट उठाना उस चीज़ को। जैसे एक शरीर को प्राप्त हुआ है जो कि मरणशील शरीर है, ये एक बैड बार्गेन है, तो इस शरीर को बैड बार्गेन क्यों कहेंगे? शरीर को इसलिए कहेंगे क्योंकि जैसे वो बताया गया कि कलियुग के लोग के लिए मंद सुमंद मतयोग मंद भाग्य प्रदुता, तो इस शरीरधारी लोग को तो एक को हमारे में बुद्धि कम है और इस शरीर भी चिरस्थायी नहीं है और अलग अनेक प्रकार के रोग आगे उपस्थित होते हैं, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, तो इसी बीच में रह कर को बोल दिया बैड बार्गेन। जो कुछ मिला है वो भी नित्य नहीं है, सब समय रहेगा नहीं, पता नहीं कब मेरे से छीन करके ले लिया जाएगा। तो उसी के बीच में ही इसका क्या कर लेना है, जितना बेस्ट यूज हो सके उतना बेस्ट यूज इसका कर लेना है। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। खैर इस पॉलिसी को हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉलिसी को ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण करना ही हमारे लिए आवश्यक है। बैड बार्गेन, टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, इस नीति को ग्रहण करना आवश्यक है। यहां तक हमने कल श्रवण कर लिया था। अब विषय थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं। जिन्होंने पत्र लिखा था, जिसके उत्तर में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने पत्र दिया है, उसमें लिखा हुआ उन व्यक्तियों ने जिन्होंने भी ये पत्र भेजा, आप लोग केवल हरि नाम ग्रहण कर रहे हैं
ऐसा जानकर मैं प्रसन्न हुआ। अर्थात उन्होंने अपने पत्र में लिख करके भेजा होगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग हरि नाम करते हैं, हम लोग हरि नाम करते हैं, केवल हरि नाम ही ग्रहण करते हैं। हमने यज्ञ करना, तपस्या करना, व्रत करना, होम करना और जिन चीजों में पहले हम रमे रहते थे, उन सारी वस्तुओं को हमने अब प्राय छोड़ ही दिया है। हम लोग केवल हरि नाम करते हैं। तो उन्होंने ऐसा लिखा था, इसीलिए माधव गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके भेज दिया कि आप लोग केवल हरि नाम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा जानकर मैं प्रसन्न हुआ। केवल हरि नाम ग्रहण कर रहे हैं। शास्त्र में विशेषता हमारे पूर्व आचार्यों ने कर्म, ज्ञान, योग, याग, व्रत और तपस्या आदि का परित्याग करके केवल हरि नाम करने के लिए उपदेश प्रदान किया है। उन्होंने हमें क्या उपदेश प्रदान किया है कि हम लोगों को क्या करना है, हरि नाम। कर्म करने के लिए निषेध किया। कौन से वाला कर्म? अपने आप को बहकाने के लिए अथवा दूसरे लोगों को पागल बनाने के लिए किया गया जो कार्य, उसके लिए निषेध कर दिया। ये सब करना नहीं। सरल रूप में हरि नाम करना वही सबसे श्रेष्ठ है। तुम किसी का शरीर खराब हो गया, वो कह रहा है कि मेरे को कोई मंत्र बता दो जिससे मेरा शरीर का व्याधि चला जाए। तुम्हें अगर ये नहीं आता तो उसमें क्या असुविधा की बात है, वो डॉक्टर करेगा। ये साधु का काम है, ये साधु का काम नहीं। ये किसका काम है? साधु का काम है, वो तो आपको भगवान के साथ में जोड़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराएगा। डॉक्टर का काम शरीर को ठीक करेगा। तो वो किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास में जाओ। किसी का विवाह नहीं हो रहा, पंडित जी मंत्र बता दो, कोई ये हमारी पत्री देख करके बता दो तो विवाह कैसे होगा, कब होगा। ये पंडितों का काम वास्तविक रूप में, साधु का काम नहीं। तो ये किसका काम? आजकल जैसे बोलते हैं मैरिज ब्यूरो, ये तो पहले लोग बोलते थे ये क्या कराते, जो विवाह कराते उनका कुछ नाम होता था, मैं भूल गया। मध्यस्थ केवल बोलते नहीं, बिचौलिया नहीं, घटक, उसको बोलते घटक। वो क्या करेगा? विवाह को घटाएगा, लाख जाकर के इधर बात करेगा उधर बात करेगा, उसका काम। वो साधु का काम कोई। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें एक के बाद एक साधु वाली, वो क्या होंगी? साधु आपको इस प्रकार की चीजों में, कर्म में, ज्ञान में, योग में, जगत की वस्तुओं में, उसमें सहायता करने के लिए नहीं है। साधु का वास्तविक अर्थ होता है जो केवल मात्र आपको क्या करेगा? भगवान के साथ में जोड़ेगा, भगवान के प्रति आपके प्रेम को उत्पन्न करवाएगा। हमारे धन का अभाव, हमारे को कोई मंत्र पढ़ दो, नहीं तो हमारे लिए कोई यज्ञ कर दो जिससे हमारे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। अगर उस प्रकार को कुछ सीखना तो फिर मार्केट में जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे वाले गुरु बैठे हुए जो फाइनेंस के बारे में समझाएंगे, बिजनेस डेवलप कैसे करना वो बतलाएंगे। साधु बताएगा तुम्हारा पैसा कम आ रहा है तो क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा पैसा ज्यादा बनने लगे। वो तो पैसे को छोड़ करके आया, उसने तो पैसे के प्रति मोह को छोड़ दिया, अपना काम ही नहीं करता पैसे के लिए। तो तुम्हारे को क्या बताएगा? अगर उसको खुद मंत्र पता होता वो खुद नहीं उसी तरफ लग जाता पूरी तरह से। तो इसलिए वकील का काम वो कोई साधु करेगा। हमारी लड़ाई हो गई बहुत अच्छे से, आप हमारे को बताओ तो मन आज बड़ा खराब, मेरे आज घर में क्या होता है, पत्नी के साथ बच्चों के साथ में लड़ाई होती है बड़ी तेज, तो मेरे को किस तरह से चलना चाहिए वो मेरे को बता दो। तो साधु बताएगा इस बातों को बैठ करके। वो तो घर छोड़ के आया। उसकी कुछ साधु ऐसे लोग जिनका पत्नी है ही नहीं जीवन में कभी, जिनका कभी बच्चा ही हुआ नहीं, उनको उसके बारे में कुछ पता अनुभव ही नहीं है, वो क्या बताएगा। तो इसलिए
साधु वास्तविक रूप में क्या करेंगे? भगवान के साथ में जिस प्रकार से जुड़ना उसके विषय में बतलाएंगे और उसी में प्रसन्न होते। यदि कोई साधु के पास में आकर के साधुता सीखना चाहता, साधु के पास आकर के यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति मैं कैसे करूं, भगवान की सेवा में मैं कैसे आगे बढ़ूं, यदि ये सीखने के लिए आता है तब साधु को प्रसन्नता होती। इसलिए जब बोलते हैं गुरु यदि किसी से प्रसन्न हो, इसका अर्थ भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए अभी यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकाशित की, क्या कह करके कि तुम लोग केवल हरि नाम कर रहे हो, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्थात तुम्हारे प्रति भगवान प्रसन्न हुए। मैंने तुम्हारे को हरि नाम के लिए कहा था। भगवान से उससे प्रेम बढ़ता है, भगवान को पुकारना होता है, और मैंने जिस तरह से बताया तुमने उसको करना प्रारंभ किया, इसलिए मेरे को क्या हुआ? बड़ी प्रसन्नता हुई। उस शिष्य यदि भजन करे तब वास्तविक जो गुरु साधु उनको तभी तो प्रसन्नता होगा। और चीजों से जो साधु प्रसन्न होते हैं वो साधु नहीं, वो भंड, मतलब गड़बड़ साधु। जैसे गुरुदेव अपनी कथा में बताते थे कि कोई कोई गुरु है, उसको शिष्य के उन्नति से, भजन वाली उन्नति से लेना देना कुछ नहीं है। उसको केवल क्या है कि बहुत सारा धन मेरे पास ले आओ, बहुत सारे शिष्य लोग मेरे पास ले आओ, लोगों को जैसे कैसे करके कुछ ना कुछ मेरी तरफ ले आओ, उसी में उसका प्रसन्न था। तो उस प्रकार का साधु नहीं। शंकर जी ने पार्वती को एक श्लोक बता दिया, गुरुवा बहवा संति शिष्य वित्त हार का दुर्लभम सदगुरुम देवीम शिष्य संताप हार का। ऐसे तो बड़े सारे गुरु मिलेंगे जो क्या करेंगे? गुरुवा बहवा संति, गुरुवा शब्द जो है बहुवचन, ऐसे बड़े सारे गुरु मिलेंगे जो क्या करेंगे? शिष्य वित्त हार का, वित्ताप न वित्त हार का, वित्ताप, वित्ताप हार का। उसका अर्थ क्या है? वित्त और भी कुछ अर्थ होगा फिर उसके साथ। शिष्य की संपत्ति को, शिष्य के समय को, शिष्य की सब चीज का हरण करता है जो, ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो उनको पागल बनाते हैं। दुर्लभा सदगुरु देवी, सदगुरु है तो एक वचन, सदगुरु देवी, जो सदगुरु का प्राप्ति होना वो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ सदगुरु देवी। इसलिए बहुत सारे साधु मिलेंगे और क्या बतलाएंगे? तुम्हारे घर में विघ्न आ रहा, मैं तुम्हारे को नरसिंह कवच बना करके देता हूं। तुम्हारे को ये वाली परेशानी आ रही, अच्छा मैं तुम्हारे को हाथ में बांधने के लिए, मथुरा में बोलते थे गंडा बना करके देते, एक गंडा बना करके दूंगा, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बना करके मैं दे देता हूँ। अच्छा तुम्हारे को ये वाली चीज, इतने बार ये वाला चीज करो, ऐसे होएगा। उस प्रकार के सारे। किसी का मेरे को पत्री देखनी आती है, तुम्हारे शुभ अशुभ मंगल अमंगल पता नहीं कितनी तरह की चीजें जो सारी निकाल करके साधु के रूप में भी कम से कम किसी बहाने तो कोई आए, उस प्रकार का जो सब करते हैं उनको क्या कहते हैं? शिष्य वित्तापहार का। ये शिष्य के वित्त का हरण करने वाले, उसका संताप हरण करने वाले नहीं हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए टेम्परेरी उसको सॉल्यूशन दे करके जिसमें वो रमा हुआ उसी को उसमें और रमने के लिए ही प्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसे वेद व्यास जी ने पहले क्या किया? साधारण लोग जिन सारी वस्तुओं में लगे रहते, वेद व्यास जी ने पुराण इत्यादि में उनको उसी वस्तु को में ही अधिक और लगने के लिए प्रेरणा दे दिया। इसलिए सुखी स्वयं ही नहीं हो पाए। जो उनकी बातों को मानता होगा वो कैसे सुखी होएगा? ये खुद भी सुखी नहीं हुए। बाद में नारद ऋषि ने उनको बतलाया कि वास्तविक रूप में आप अपनी और जिसके द्वारा जीव आत्मा का सर्वोत्तम मंगल होता है उस वस्तु को स्वयं भी आप अनुशीलन करो, अन्यों को भी उसी का अनुशीलन करने के लिए कहो। जो दूसरों का अहित करता उसका कभी अपना हित हो सकता है?
जो दूसरों का अहित करे किसी भी प्रकार से, उसका अपना हित नहीं हो सकता। इसलिए साधारण जगत में बोल देते हैं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बुरा नहीं करना किसी का भी। तो जो बुरा करते हैं वो बहुत सारे गुरु जो बुरा करते हैं, जीव हिंसा ही करते हैं वास्तविक रूप में। किंतु दुर्लभम सदगुरुम देवी, सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। वो क्या करते हैं? शिष्य संताप हार का, उसके जन्म जन्मांतर के जो सारे पाप, जो सारी कुप्रवृत्तियां, भगवान के प्रति उसकी जो बहिर्मुखता, उसका वो हरण करते हैं और उसको भगवान के उन्मुख कर देते। उसको सब पापों से, उसके पाप करने की प्रवृत्ति ही उसकी नष्ट कर देते, उसको भगवान की ओर पूर्ण रूप में लगा देते। ऐसे वाले जो गुरु वो दुर्लभ। तो इसीलिए अब इनको किसमें प्रसन्नता कि उन्होंने हरि नाम ग्रहण किया, केवल हरि नाम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। कह रहे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और हमारे जो पूर्व आचार्यगण, उन्होंने हम लोगों को निर्देश भी यही दिया है कि हमें क्या करना है? केवल हरि नाम, भगवान का नाम संकीर्तन, इसी को ही करना है। और सारी वस्तुओं को, कर्म, ज्ञान, योग, तप, दान, सब वस्तुओं के लिए निषेध किया है। फिर एक श्लोक बोल दिया जो हम लोग पुनः पुनः सुनते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को बृहद नारदीय पुराण से उठा करके सिखा दिया सबको। कौन सा? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। इसका अर्थ प्रभुपाद जी क्या करते हैं? हरेर नाम, हरि का नाम ही सत्य युग में बताया गया, ध्यान वो नहीं। दूसरी बार हरेर नाम, केवल हरि का नाम ही त्रेता युग में बताए गए बड़े बड़े यज्ञ नहीं। तीसरी बार हरेर नाम, उसका अर्थ द्वापर युग में जो बहुत बड़े बड़े मंदिर इत्यादि बना के भगवान का विग्रह स्थापित करके अर्चन पूजन इत्यादि, वो भी नहीं, केवल हरि नाम। 3 बार बतलाया। जो सत्य युग में ध्यान के द्वारा प्राप्त करते थे, वो वस्तु अब कलयुग में प्राप्त नहीं होएगी। ध्यान के द्वारा ध्यान लगेगा ही नहीं। जो वस्तु त्रेता युग में यज्ञ करके जो भगवान प्राप्त होते थे, वो भगवान अब यज्ञ करके प्राप्त होंगे नहीं, क्योंकि यज्ञ शुद्ध रूप में कोई नहीं कर पाएगा कलयुग का जीव। तीसरा, भगवान का अर्चन पूजन, ये करके भी एक व्यक्ति का शुद्ध चित्त नहीं होगा, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए भी निषेध कर दिया। मुख्य रूप में क्या करना पड़ेगा? हरि नाम कलयुग में। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, अर्थात 3 युगों में जिस उपाय से एक व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता था, जिस उपाय से उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती थी, जिससे उनका परम गति उनको प्राप्त होता था, वो अब इस कलयुग में उन तीनों उपायों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, नहीं प्राप्त होएगी यज्ञ से, नहीं प्राप्त होएगी ध्यान से, नहीं प्राप्त होएगी अच्छी गति अर्चन इत्यादि से, नहीं होएगी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव। कलयुग में एक व्यक्ति के चित्त की शुद्धि, एक व्यक्ति का चित्त भगवान के चरणों में लगना, एक व्यक्ति का भगवान कोई चरण कमलों की वास्तविक सेवा को प्राप्त कर लेने वाली जो गति है, वो किससे होएगी? हरेर नाम। कली का कलमश पूरा दूर होता भगवान का नाम संकीर्तन करने से। इसलिए तुम लोग भगवान का जो नाम कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, केवल हरि नाम जो कर रहे हो, वही क्या है? मेरे को उसने बड़ा प्रसन्न किया।
जितने सारे साधन और चाहे वो सत्य युग वाले हों, द्वापर युग वाले हों अथवा त्रेता युग वाले हों, वो सारे साधन इस कलयुग के जीवों के लिए निरर्थक। उनको करने से केवल क्या होगा? समय नष्ट, पैसा नष्ट, सारा कुछ नष्ट ही नष्ट। उसके द्वारा प्राप्त कुछ होएगा नहीं। कलयुग में हरिनामी एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। तो फिर जो वैष्णव लोग कभी कभी यज्ञ करते हैं, वैष्णव लोग भगवान के विग्रहों को स्थापित करके उनका अर्चन पूजन करते हैं, वैष्णव लोग भी बैठ करके मंत्र जप करते हैं, नेत्र बंद करते, ध्यान लगाते हैं। ये सब करना निषेध न नहीं। शिलाजीव गोस्वामी जी ने इसके विषय में बतला दिया। यद्यप्या अन्य यदि अन्य अन्य अंग जिनको करने की किसी एक विशेष परिस्थिति के कारण, जो अभी इनका स्थिति बहुत उन्नत नहीं है, इन जीवों का स्थिति बहुत उन्नत नहीं है, इसलिए गुरुदेव ने क्या दे दिए? मंत्र दे दिए। नहीं तो मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम। मंत्र क्यों दे दिए फिर हमारे को? नारद पंचरात्र इत्यादि के पंचरात्र में से मंत्र आते हैं, तो बोलते पांचरात्रिक परंपरा। उस परंपरा के पांचरात्रिक जो मंत्र हैं वो हम लोगों को क्यों प्रदान किए? क्योंकि हम लोग कौन हैं? एकदम से बद्ध जीव। पता होने पर भी हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है, वो हम सब समय आश्रय नहीं लेते, ले नहीं पाते। इसीलिए हमारे को अलग प्रकार की थोड़ी सी कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर के जो उस हरि नाम के लिए बहुत अनुकूल, उस तरफ आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक हो, उतना तक उस वस्तु को स्वीकार करके हमें कह दिया कि ये कर लो। इसीलिए उसके साथ में ही फिर कह रहे हैं कि यदि ये सब करना भी, जैसे भोग लगाना है, सबको सिखलाते हैं कि भोग लगा करके खाओ, भगवान को निवेदन करके खाओ, उसके बिना लेना नहीं। तो इसीलिए फिर विग्रह को सामने रख दिया, उनको निवेदन करेंगे, उनका अर्चन पूजन करेंगे। ये सारा कुछ किस लिए करना? इसके द्वारा कुछ ना कुछ जीवन में एक संयम, एक व्यवस्थित जीवन उस प्रकार का प्रारंभ होता है। नहीं तो भगवान को भोग निवेदन केवल विग्रह के सामने होगा ऐसा आवश्यक नहीं, रख देने से भी होगा, मन में भावना करने से भी होगा, रखने से पहले ही मन में भावना आने से भी होगा, किंतु हमारा होता नहीं है। इसलिए हमारे लिए पहले कुछ और स्टेप्स बीच में थोड़े ऐड कर दिए। ऐड करने पर भी उसमें क्या कह दिया? यद्यप्या अन्य अंग, और जो अंग हैं, यदि कुछ भक्ति में सहायक देख करके गुरु वर्ग तुम्हारे को उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तब भी सारा कुछ वो कैसा करने के लिए कहते हैं? उनके साथ में सब वस्तुओं में हरि नाम को जोड़ करके ही करना पड़े। वचन मिलता वो वाला, यद्यप्या अन्य। चैतन्य चरितामृत का जो 8वां अध्याय पढ़ा था हम लोगों ने, आदि लीला का, महाप्रभु जहाँ पर बोल रहे हैं वहीं पर ही प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में लिख दिया इसको। जीव गोस्वामी जी का वचन तो है ही, कहीं भी ढूंढो मिल जाता, बहुत जगह पर। यद्यप्या अन्य यद्यप्या अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य आगे तथा कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैवा, कि जब भी कभी और कुछ करेंगे, परिक्रमा करो, अर्चन करो,
भगवान की परिक्रमा करो, भोग लगाओ, आरती करो, जो कुछ भी क्यों नहीं करना, सबके साथ में क्या करना पड़ेगा? हरि नाम। तभी उसको करने का थोड़ा सा जो सहायता करने वाला वो होगा, नहीं तो वो भी होगा नहीं। इसलिए हम लोगों के यहाँ पर आरती होएगी, उसके साथ में क्या होएगा? संकीर्तन, कीर्तन होएगा। यज्ञ करेंगे, साथ में कीर्तन होगा। परिक्रमा करेंगे, साथ में कीर्तन कथा होएगी। ये सारा कुछ जो है किस लिए? क्योंकि हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। उसके बाद में उन्होंने उपदेश दिया, यदि एक व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के साधनों के मोह का परित्याग करता है। हम लोग क्या करते हैं? अन्य अन्य साधनों में मोह कर बैठते हैं। जैसे हमने पहले भी बहुत बार इसका चर्चा किया। क्या लेकर के बैठ जाते हैं? राधा कुंड में कंठ तक खड़ा होकर के बहुत सारे जो राधा कृपा कटाक्ष उसको पढ़ूंगा। कार्तिक मास आने पर केवल बॉइल्ड चावल और दाल खाऊंगा, उसमें और कुछ नहीं डालूंगा, अभिष्यान करूंगा। और नित्य प्रति चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं 7 मंदिरों में वृंदावन के दर्शन करूंगा, मैंने हर रोज परिक्रमा करनी है। इस प्रकार के तो अनेक नियम ले लेते, किंतु जो वास्तविक रूप में गुरु वर्ग जिसको इंगित कर रहे हैं उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि एक व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के साधनों का मोह परित्याग करके क्या करता है? नाम और नामी को अभिन्न जान करके, भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है। हमें अभी ये अनुभव नहीं होता, किंतु जो गुरुपाद पद्म और जो श्री चैतन्य महाप्रभु और जितने समस्त वास्तविक निर्गुण सात्विक शास्त्र, वो सभी बार बार यही बात ही बोल रहे हैं कि भगवान और भगवान का नाम एक ही बात है, उसमें अंतर है ही नहीं, उसमें अंतर नहीं है। हमें लगता है एक भगवान जो है अलग पर्सनालिटी होंगे और ये नाम जो है ये तो शब्द मात्र है, किंतु वो कह रहे नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक उपदेश में आ गया, सबसे पहले उनका उपदेश जो कि भगवान का नाम ग्रहण करना ही भगवान का वास्तविक साक्षात्कार है। भगवान का साक्षात्कार मतलब भगवान से साक्षात रूप में मिलना, बातचीत करना, सब आदान प्रदान करना। वो किसके साथ में? हरि नाम के। हमें अभी अनुभव होता नहीं बिल्कुल भी, किंतु कह रहे इस बात को दृढ़ करके परम सत्य ध्रुव मान करके इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। अभी नहीं पता चलता भले ही, तो इसलिए नाम और नामी किंतु अभिन्न है। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके हृदय में धारण करके जब एक व्यक्ति एकांतिक रूप से श्री नाम भजन करता है, भगवान को पुकारना, नाम भजन का अर्थ हरि नाम भी उसमें आता है, माला के द्वारा हरि नाम करना, माला के बिना हरि नाम करना वो भी उसमें आता है। जो भगवान के एकांतिक भक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी, इनके कीर्तनों का गान भी वो भी नाम संकीर्तन में आता है। जो सुखदेव गोस्वामी जी और बिल्व मंगल ठाकुर, कवि जयदेव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों के जो सारे वचन जो शास्त्र के रूप में भी लिखे हुए, उनका भी कीर्तन करना, उनका भी श्रवण करना, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? नाम संकीर्तन के अंतर्गत। इससे गुरुदेव बोलते थे,
सुखदेव गोस्वामी ने बैठ करके जो कथा की, परीक्षित महाराज जी ने सुनी, वो सुखदेव गोस्वामी की कथा क्या है? नाम संकीर्तन। वो नाम संकीर्तन है, वही भगवान है। इसलिए भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न वस्तु, ये जान करके जब एक व्यक्ति एकांतिक रूप से श्री नाम भजन करता है तो इसकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट भजन, इससे बढ़कर के कोई और साधन का अंग नहीं होता। और इसी के द्वारा ही क्या होता है? अति शीघ्र फल प्रसव करने वाला ये साधन है। अर्थात इसके द्वारा जितना शीघ्र एक व्यक्ति का भगवान के चरण कमलों में अनुराग, भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए छटपट, अपने स्वरूप का प्रकटित होना और अनर्थों का पूर्ण रूप से जाना, जितना शीघ्र इस समस्त क्रिया से, नाम भजन से होता है और किसी के द्वारा नहीं होता। इसलिए कर्म, ज्ञान, योग, याग, तप, दान, तीर्थ भ्रमण, वो सब को छोड़ करके क्या बोल दिया? एकमात्र श्री नाम भजन। कह रहे उसको करने से एक व्यक्ति का चित्त शुद्धि, कृष्ण प्राप्ति, ये बहुत शीघ्र होता है, अति शीघ्र प्रसव करने वाला ये साधन है। फिर उसको और जोर देते हुए क्या कह दिया? श्री नाम संकीर्तन ही सैकड़ों प्रकार के भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के सैकड़ों अंग हैं, 64 भक्ति के अंग उसमें से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बता दिए। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उनका उल्लेख कर दिया। जितने भी सारे भक्ति के अंग, अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति करने के साधन जो अंग हैं, उन सैकड़ों अंगों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? श्री नाम संकीर्तन। महाप्रभु के मुख का भी यही वचन है। उन्होंने क्या कहा? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। सैकड़ों अंगों में से जो सर्वश्रेष्ठ, उसको क्या कह दिया? श्री नाम संकीर्तन। श्री नाम संकीर्तन ही सैकड़ों प्रकार के भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर और एक बात उसके साथ में जोड़ दी और गुरुत्व दिया। श्री नाम भजन ही श्री चैतन्य देव की शिक्षा का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रकटित होकर के जो समस्त शिक्षाएं प्रदान की हैं, उन सारी शिक्षाओं का जो सार है, सार मतलब मूल बात, जो वो वास्तविक रूप में कहना चाहते हैं, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने और जो कुछ भी बोला, उनका केंद्र बिंदु सब चीज का क्या था? नाम संकीर्तन। श्री नाम भजन ही श्री चैतन्य देव की शिक्षा का सार है। तो कह रहे नाम संकीर्तन है क्या? नाम भजन होता क्या है? उसके लिए कह रहे हैं श्री भगवान को पुकारना ही श्री नाम भजन है। भगवान को पुकारना, इसका नाम नाम भजन। हरि नाम करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। नाम करने का अर्थ ही यही है कि मैं भगवान को पुकार रहा हूं। भगवान को पुकारना, भगवान को पुकारना किस लिए है? भगवान को पुकारना किस लिए है? हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं आपको
प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए आपको नहीं पुकार रहा, अपनी किसी वस्तु के लिए आपको नहीं पुकार रहा, मेरे को आपसे कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार की भावना लेके आपकी सेवा के लिए आपको पुकारता हूँ। उस प्रकार का पुकारना, उसका नाम भजन। श्री भगवान को पुकारने का अभिनय करके अन्य विचारों का आह्वान करना श्री नाम भजन नहीं है, वह केवल नाम अपराध है। कह रहे भगवान को पुकारेंगे और किसी भी अगर उद्देश्य से, तो वो नाम अपराध है, वो भगवान का नाम पुकारना नहीं है। भले बाहर से तो क्या दिखाई देता है, भगवान को ही पुकार रहे हैं, कृष्ण हे कृष्ण आप कहाँ पर हो, हे कृष्ण दर्शन दो, हे कृष्ण मेरे को बहुत अभिलाषा आपको देखने। ऊपर से जितना भी कोई कुछ क्यों ना बोले, किंतु अगर भीतर में कामना जो है वो ये वाली कि वो आ जाए तो मैं अपना क्या करूँगा, ये वाला चीज उनसे मांगूंगा, वो वाला चीज मांगूंगा, ये वाली चीज कहूंगा, जिसमें सब कुछ अपना होगा, उस प्रकार से पुकारने पर भी, चाहे गुरु के लिए हो, चाहे वैष्णव के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, उनके पास में मैं अपना कुछ भी वस्तु अगर स्वार्थ वाला, शारीरिक मानसिक सुख वाला अगर मैं कामना करता हूँ, उसके लिए उनके पास उनको पुकारता हूँ, उनको अपने निकट बुलाता हूँ अथवा उनके निकट जाता हूँ। पुकारने का मतलब केवल मात्र ये भी नहीं होता सब समय कि मेरे पास वो आ जाए। पुकारने का अर्थ कभी कभी क्या होता है कि मेरे को उनके पास जाने दिया जाए। जैसे गुरुदेव के द्वार पर जाकर के किसी ने द्वार खटखटाए, पुकार रहे हैं ना कि क्या मेरे को अंदर आने दो। सेवक आता, द्वार खोलता है, दरवाजा बजाया, क्या काम, मेरे को गुरुदेव के पास आने दो, मेरे को गुरुदेव से बात करने दो, उनके दर्शन करने दो। तो जो ये वाला वस्तु, इसी का नाम भी पुकारना है, उनके पास पहुंचना, उनका द्वार खटखटाना। किंतु द्वार खटखटाया, भीतर में गए, उनके काम को उन्होंने रोक करके तुम्हारी तरफ ध्यान भी दिया और तुमने फिर उनसे मांगी भी उस प्रकार की कोई वस्तु, बात भी ऐसी वाली की जो उनको प्रसन्न नहीं करने वाली, उल्टा दुख देने वाली, संसार की वस्तु, फिर से उनसे बात की, तो फिर उनके पास में जाना भी जो है वो क्या हो जाता, निरर्थक। उनका द्वार खटखटाना भी क्या हो गया, निरर्थक। लाभ हुआ नहीं, हानि होएगी ऐसा करने से। इसी को बोल दिया, इसलिए नाम अपराध है। ये अपराध के अंतर्गत आता, अर्थात अपगत राध। तुम्हारी वही क्रिया तुम्हारे को क्या कराएगी, अपगत राध। उन गुरु का तुम्हारे प्रति जो प्रेम, अप मतलब कम होना, राध मतलब तुम्हारे प्रति जो उनका स्नेह भावना इत्यादि, तुम्हारी उस क्रिया से तुम्हारे गुरुदेव की तुम्हारे प्रति जो स्नेह वाली भावना वो कम हो जाएगी। और तुम्हारे अपना मेरा अपराध हो गया, गुरुदेव का तो दिखाई दिया नहीं, मेरे से स्नेह कम कर दिया। अपनी आप कैसे पता चलता, अपगत राध मेरा जो है हृदय में शुद्ध भक्ति का कामना नहीं आकर के संसार वाली कामनाएं वासनाएं अपनी आप से चित्त के भीतर आएंगी। अपगत राध, क्योंकि मैंने ऐसा क्रिया किया जिसके कारण उनका मेरे प्रति स्नेह कम होगा और मेरा भी उनके प्रति जो है स्नेह कम हो जाएगा। मेरा भी उनके प्रति शरणागति, उनकी कथा को ध्यान से सुनना, उनकी सेवा करने के लिए जो मेरा आकांक्षा ठीक रूप वाला, वो भी मेरा कम होएगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या हो गया, अपराध। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को जो पुकारना, उसका नाम तो नाम भजन। भगवान को पुकारना उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनकी बात मानने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। गुरु के पास जाना, साधु के पास जाना, क्यों जाना?
उनकी बात सुनने के लिए, ना कि उनको अपनी बातें सुनाने के लिए, उनका विचार समझ करके पालन करने के लिए, ना कि अपने विचार उनको कहने के लिए जाना। इसी प्रकार से भगवान के पास में जाना, भगवान की बात सुनने के लिए, भगवान की बात मानने के लिए, इसका नाम नाम भजन, इसी का नाम नाम भजन। तो कह रहे नहीं तो अगर केवल भगवान को पुकारने का अभिनय करते हैं, अन्य विचारों का आह्वान करते हैं, तो वो नाम भजन नहीं है, वो नाम अपराध है, केवल नाम अपराध है। अंत में क्या बोल रहे हैं? यदि आप दोनों का हो सकता है, पति पत्नी हो अथवा दो मित्र हो, कोई भी दो भक्त एक साथ में रहते हो, यदि आप दोनों निरंतर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण नाम का अनुशीलन करेंगे, तभी मैं स्वयं को कृतार्थ मानूंगा। कृतार्थ मानना क्या होता है? धन्य मानना। गुरु अपने आप को धन्य कब मानते हैं? जब उनका शिष्य जो है वो ठीक ठीक रूप में भगवान का भजन करता है, तब गुरु मानते हैं इसने मेरे को क्या कर दिया? कृतार्थ कर दिया। ईश्वर पूरीपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया। इतना प्रेम के साथ में तुमने भक्ति के अंगों का पालन किया, हरि नाम किया, जिससे तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम हो गया। उन्हीं के कारण तुम्हारे आंखों में आंसू आते, उन्हीं से मिलने की तुम्हारी छटपट करती, उनके अतिरिक्त तुम्हारे चित्त में और कुछ आता ही नहीं, तुम्हारा संसार पूरा छूट गया। इतना तुमने मेरे को आनंद प्रदान कर दिया, कृतार्थ कर दिया तुमने मेरे को। महाप्रभु ने, ईश्वर पूरीपाद जी ने महाप्रभु को कहा, गले लगा लिया एकदम से, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया। इसी प्रकार से कह रहे हैं, यदि तुम लोग क्या करोगे? दोनों निरंतर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण नाम का अनुशीलन करोगे, तो इसके द्वारा क्या होगा? तभी मैं क्या करूंगा? स्वयं को कृतार्थ मानूंगा। मैं कृतार्थ मानूंगा अपने आप को, जो मैं धन्य हुआ, मेरे को ऐसे वाले लोग मिले जिनको मैंने हरि नाम का उपदेश किया और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके उसका आस्वादन कर रहे। इससे मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। कृतार्थ मानना मतलब सफल मानना। जैसे एक व्यक्ति ने किसी के लिए रसोई बनाई और उस व्यक्ति ने आकर के बड़े प्रेम से वो सारा भोजन ग्रहण कर दिया, तो उसी के द्वारा जो बनाने वाला व्यक्ति वो क्या कहता है? मैं कृतार्थ हो गया, अर्थात आनंदित हो गया, मैं बड़ा सुखी हुआ, मैं धन्य हो गया। इनके लिए बनाया था, बड़े प्रेम से बनाया था और इन्होंने पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा यदि तुम क्या करोगे? निरंतर प्रेम पूर्वक कृष्ण नाम का अनुशीलन करोगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और साथ साथ क्या होगा? अंतिम पंक्ति में बोल दिया, तथा आप लोगों का गुरु दास्य सफल होगा। गुरु दास्य सफल होना मतलब मैंने गुरु धारण किया क्यों? गुरु की बात मैंने माननी प्रारंभ क्यों की? मैंने उनकी बातें सुनना क्यों शुरू किया? उसका जो वास्तविक फल है वो क्या होगा? वो उनकी बात मानते मानते जब मेरे को भगवान प्राप्त हो जाएंगे, गुरु पाद पद्म अपने नित्य स्वरूप में प्राप्त हो जाएंगे, भगवान का धाम, उनके नित्य सेवा, ये सारा कुछ इसी का नाम क्या है? गुरु करण, गुरु दास्य की सफलता, गुरु करण की सफलता, गुरु दास्य की सफलता। तो कह रहे अगर तुम अगर हरि नाम करोगे दोनों प्रेम पूर्वक निरंतर, इसके द्वारा क्या होगा? मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कृतार्थ अनेक प्रकार का, एक तो कि भाई मेरी बात इन्होंने ग्रहण कर ली, इससे क्या हुआ? मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरी तरफ मेरे को राधा और कृष्ण से जो है वो उपहार प्राप्त होगा, प्रसन्नता उनकी होगी बहुत अधिक कि ओ तुम ये नई दासी दास इत्यादि को लेकर के आ गए, बड़े प्रसन्न होंगे वो, उनसे मेरे को क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। इस प्रकार से मैं कृतार्थ होऊंगा। और दूसरा, इसके द्वारा तुम्हारा भी क्या होगा? गुरु दास्य सफल होगा, अर्थात गुरु की दास्ता करने वाला जो कारण उसके ऊपर फल लग जाएगा, तुम्हारा गुरु दास्य सफलता को प्राप्त करेगा। किससे? यदि तुम क्या करोगे? श्री नाम भजन यदि तुम सुष्टु रूप में करोगे, उसके द्वारा तुम्हारा
जो गुरुदास से वो भी सफलता को प्राप्त करेगा। आप लोगों का गुरुदास से सफल होगा। ये साधारण बातें दिखने में होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनमें बड़ा जो है भावना और गुरुत्व छिपा हुआ। इसलिए इसको अभी हम लोग यहीं पर इन्होंने पत्र समाप्त किया। अंत में लिखा श्री गौर जन किंकर, अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु के जो निज जन, मैं उनका किंकर हूँ, उनका दास हूँ, श्री भक्तिदयित माधव। इस प्रकार से आज हमारा ये वाला पत्र पूर्ण हुआ। इसमें कुछ और अगर मन में आएगा तो कल उसको आगे श्रवण करेंगे, नहीं तो दूसरा वाला पत्र हम लोग प्रारंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिल भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। शिल गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।